सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। जैसे कि आपको पता है चतुर्थी का टाइम चल रहा है और इस समय मैं हूँ गोवा में, जो कि मुझे एक्सपेक्टेशन ही नहीं था कि गोवा में चतुर्थी के टाइम ऐसी वाइब देखने को मिलेगी। मुझे मुंबई का तो पता था कि मुंबई में बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होता है, बट गोवा में भी आई डोंट एक्सपेक्ट दैट, क्योंकि गोवा में हम लोग बीच, पब, क्लब, इसी नाम से गोवा को हम लोग जानते हैं और समझते हैं। बट गोवा एक अलग ही, मुझे गोवा का एक अलग ही साइड देखने को मिला, जो कि एक बहुत ही धार्मिक और एक बिल्कुल हटके। यहाँ के लोग बहुत ही धार्मिक होते हैं, बहुत ट्रेडिशनल होते हैं, ये मुझे पता ही नहीं था। यहाँ का वाइब अगर देखना है ना, अलग ही एक रूप देखना है आपको, तो चतुर्थी के टाइम आओ, विज़िट करो और देखो। आपको हर घर में एक अलग वाइब, गोवा का एक अलग ही रूप देखने को मिलेगा, बिल्कुल डिफरेंट। मीन्स यहाँ पे हज़ारों लाखों की तादाद में गणपति बनते हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनाई जाती हैं और इसकी प्रिपरेशन 2-3 महीने पहले से ही स्टार्ट हो जाती है। मीन्स 2-3 महीने पहले से ही लोग गणपति बनाना स्टार्ट कर देते हैं, जो गणपति बनाने वाले होते हैं कारीगर, और लोग डेकोरेशन करना शुरू कर देते हैं घरों की। लोग घरों की सफाई करना, रोड की सफाई करना, रोड की डेकोरेशन, फिर गणपति को लाते हैं और हर जगह आपको डेकोरेशन मिलेगा। फिर घर में पकवान बनाई जाती है। अभी ये मैं मोदक बना रही हूँ, बगल में घर में पूजा था, गणपति लाए गए थे उनके लिए। तरह तरह की पकवान, हर दिन अलग अलग तरह की पकवान बनती है, फिर उनको गणपति को चढ़ाया जाता है। उनके समक्ष सारे जितने भी पकवान होती हैं रखी जाती है, चढ़ाई जाती है। अलग अलग घर में अलग अलग तरह का आपको डेकोरेशन देखने को मिलेगा, बिल्कुल डिफरेंट। जैसे हमारा लाइक दुर्गा पूजा में अलग अलग पंडाल देखने को मिलता है ना, हम जाते हैं, विज़िट करते हैं, देखते हैं, वैसा फिर गणपति के सामने अलग अलग पकवान, जितनी भी डिश बनी रहेगी। मीन्स पहले दिन तो ये लोग 30-34 तरह का डिशेस बनाते हैं, फिर वो चढ़ाते हैं, कीर्तन करते हैं, उसके बाद फुगड़ी खेलते हैं। ये जो आप देख रहे हो इसको बोलते हैं फुगड़ी। मीन्स यहाँ के लोग ऐसे सर्कल बना के डांस करते हैं, गाना गाते हैं, कीर्तन करते हैं, उसको बोलते हैं फुगड़ी खेलना। फुगड़ी खेलते हैं उसके बाद से, और ये ऐसा नहीं है कि एक ही घर में, ये अलग अलग घरों में होता है। फिर पटाखे आरती के बाद पटाखे जलाए जाते हैं, आरती के पहले भी और आरती के बाद भी। फिर जितने घर में गेस्ट होते हैं ना, उनको फिर चढ़ाने के बाद, सब कार्यक्रम होने के बाद खाना खिलाया जाता है, और वो भी केले के पत्तों में, ट्रेडिशनल, बिल्कुल ही ट्रेडिशनल वे में। केले के पत्तों में जितने भी पकवान बने होते हैं वो इतना टेस्टी लगता है गाइस, इतना टेस्टी, मतलब आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाओगे। सारे खाने में ना नारियल पड़ा होता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। फिर यहाँ पे मैंने एक और चीज़ देखा कि अलग अलग जगहों पे, अलग अलग प्लेस पे, गोवा के अलग अलग प्लेस पे कंपटीशन ऑर्गेनाइज होती है, जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। डांस कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन, फैशन शो कंपटीशन। और जैसे सार्वजनिक पंडाल होता है ना, दुर्गा जी का पंडाल, वैसे गणेश जी का जैसे बड़े बड़े पंडाल मोहल्ले मोहल्ले में लगे होते हैं, वहाँ पे कंपटीशन ऑर्गेनाइज की जाती है। लोग कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट करते हैं और फिर जाके गणेश जो पंडाल है वो भी विज़िट करते हैं, वो भी घूमते हैं। फिर इनका ऐसा नहीं कि कोई भी कंपटीशन हो गया, बहुत अच्छे लेवल का कंपटीशन ये कराते हैं। कैश प्राइज़ रखते हैं 20,000, 40,000। फिर ये कोई 3 दिन रखता है गणेश जी, 2 दिन, कोई 5 दिन, कोई 7 दिन, कोई 21 दिन, कोई 1 मंथ। फिर उसके बाद विसर्जन का कार्यक्रम स्टार्ट होता है। दिन पूरा होने के बाद लोग अपने गणपति को ऐसे रोड पे रखते हैं, बाहर लाते हैं, घरों से बाहर निकाल के लाते हैं कि मोहल्ले के लोग भी पूजा कर पाएँ। और फिर उसके बाद से लोग, जो मोहल्ले के लोग होते हैं, वो प्रसाद चढ़ाते हैं, अगरबत्ती दिखाते हैं, पूजा करते हैं। फिर ढेर सारे पटाखे, मुझे तो रोड ही नहीं दिख रहा था, इतने पटाखे जल रहे थे। अलग ही वाइब दिख रहा था रोड पे, जैसे दिवाली, हमारे यहाँ दिवाली, यूपी साइड में दिवाली सेलिब्रेट होता है। लोग नए नए कपड़े पहन के जाते हैं, विज़िट करते हैं और फिर पटाखे छोड़ते हैं। सेम वैसा ही ये वाइब हमें चतुर्थी के टाइम देखने को मिला। इतने अच्छे पटाखे जला रहे थे, इतने सुंदर लग रहे थे, वाह।
गाइज़ एक और बात, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं इतना मेहनत आप लोगों के लिए ही कर रही हूँ और आगे और भी वीडियोस लेके आऊँगी और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो नए हैं वो सब्सक्राइब करते हैं और जो पुराने हैं वो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें। और गाइज़ अगर आप गोवा विज़िट कर रहे हो ना तो एक बार चतुर्थी में ज़रूर आना, अलग ही वाइब देखने को मिलेगा। उसके बाद गणपति जैसे बाहर रखे जाते हैं ना, फिर प्रसाद चढ़ाए जाते हैं गणपति पे और वो प्रसाद चढ़ाने के बाद वो प्रसाद हम खा लेते हैं। फिर यहाँ पे मोहल्ले में एक वैन आती है, वो मोहल्ले के सारे घरों में रुकती है। गणपति जी को उस वैन में रखा जाता है और फिर सारे ग्रुप में बना के गणपति जी का नारा करते हुए, डांस करते हुए, फुगड़ी खेलते हुए, पटाखे जलाते हुए सारे रोड पे गणपति जी को लेते हुए जाते हैं बीच तक और फिर बीच में विसर्जन होता है। वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे दिखाऊंगी, अंत तक वीडियो में बने रहना। फिर बीच के पास पहुंचने के बाद जहां पे विसर्जन करना है गणपति को, एक एक गणपति उठा के अपने अपने गणपति को वहां पे एक सार्वजनिक प्लेस बना होता है जहां पे सारे गणपति को जी को रखी जाती है। और लोग गणपति जी को रखने के बाद सारे गांव के जो मोहल्ले के लोग होते हैं, गांव के लोग होते हैं, वो पूजा करते हैं, दीपक जलाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं और फिर उसी प्रसाद को लोगों में बांटा भी जाता है। वहाँ पे मतलब लगता है कि कोई किस घर का है पता ही नहीं चलता है, सारी एक फैमिली लगती है। एक फैमिली की तरह वहाँ पे लोग पूजा करते हैं, फुगड़ी खेलते हैं, कीर्तन गाते हैं और इतने प्यारे प्यारे गणपति गाइस। मुझे तो इतना, मैं कभी कभी रह के इमोशनल हो जा रही थी उस समय, क्योंकि लाइक इतने प्यारे प्यारे गणपति जी आए और फिर जा रहे हैं हमसे दूर, विसर्जन हो रहा है उनका और फिर 1 साल बाद आएंगे। लगता है जैसे कि मैं सारी मूर्तियाँ रख लूँ, उनको विसर्जित होने ही ना दूँ। इतने प्यारे प्यारे गणपति जी होते हैं। भाई यहाँ पे इतने पटाखे लोग छोड़ते हैं ना, विसर्जन के पहले, विसर्जन के बाद, विसर्जन के टाइम। अब देखो पटाखों का सिलसिला शुरू हो गया। विसर्जन से पहले एक कीर्तन भी होता है जो पंडित जी कराते हैं, सारे लोग मिलके करते हैं। कीर्तन, आरती, पूजा होने के बाद विसर्जन का कार्यक्रम स्टार्ट होता है। लोग एक एक करके मूर्तियाँ ले जाते हैं और विसर्जित करते हैं नदी में। वहाँ पे 2 छोटी छोटी नाव हैं जो कि जॉइन करके बनी हुई है और फिर उस नाव पे 2-3 लोग हैं जो कि मूर्ति को रखते हैं और फिर डीप वाटर में लेके जाते हैं और विसर्जित करते हैं। आपको आगे ये देखने को मिलेगा कि कैसे प्यारी प्यारी सुंदर मूर्तियाँ पानी में विसर्जित की जा रही है। मीन्स आप ना बहुत कनेक्ट कर लोगे, इमोशनल हो जाओगे। तो आगे तक वीडियो में बने रहना। आपको बिलीव ही नहीं होगा कि इन 2 छोटे छोटे नाव पे इतने बड़े गणपति जी आ गए और गणपति जी
को ऐसे रख के फिर ये लोग डीप वाटर में ले जाएंगे और विसर्जित करेंगे। गणपति बप्पा गणपति बप्पा हमारे पे ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना, कृपा बाकी लोगों जो मेरे फैमिली है, यूट्यूब फैमिली है, उनके पे भी कृपा बनाए रखना। गाइज़, आप तो पहले से मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो और आगे भी सपोर्ट करते रहना। प्लीज़, मुझे ऐसी ही सपोर्ट की ज़रूरत है। गणपति बप्पा सबको तरक्की दे, मुझे भी तरक्की दे और गणपति बप्पा फिर अगले साल आएंगे। विसर्जन के बाद बहुत ही एक अलग माहौल रहता है, सैड वाला माहौल। फिर लोग अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। फिर मैं भी लौटने के बाद प्रसाद खाई और बिल्कुल ही सन्नाटा लग रहा था। उनका जो जगह था, उनका स्थान था, आप देखो बिल्कुल ही सन्नाटा लग रहा था। सो गाइज़, प्लीज़ सपोर्ट मी, कीप वॉचिंग। अगले वीडियो के साथ फिर मैं मिलूँगी, तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।